मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज घटना सामने आई। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक दुकानदार बोतल में थूक कर फलों पर पानी का छिड़काव करता नजर आया। वीडियो वायरल होने के कारण मिसरोद के हिंदुवादी संगठनों में गुस्सा है। नारेबाजी कर थाने के बाहर पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा और कठोर कार्रवाई की मांग की। मीडिया पर वायरल होते ही हिंदू संगठन गुस्से में आ गए और कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठन ने लोगों से अपील की कि विशेष समुदाय से फल नहीं खरीदें। कहा ये हमारे धर्म को दूषित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी। आप थाने पहुंचे हुए हैं, क्या शिकायत लेके आए? शिकायत तो बताएं आप। ये आज मिसरौद थाने को हम एक आवेदन दे रहे हैं। उस आवेदन में हम थाने से आग्रह कर रहे हैं कि ये मिसरौद थाना क्षेत्र में जो मुस्लिम समुदाय के फल विक्रेता हैं उनकी जांच की जाए। जो व्यक्ति जहां का रहने वाला है उसको वहां भेजा जाए और इस तरह के जो जिहाद करने वाले हैं उनको निस्ते नाबूद करते हुए यहां से हटाया जाए। अन्यथा अगर कोई अप्रिय घटना होती है उसका जिम्मेदार प्रशासन और शासन होगा। हिंदू संगठन के पदाधिकारी थाने के बाहर धरना दिए। इस घटना से लोगों में आक्रोश है। लोग पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोई मौलाना आता है, मौलाना मंत्र पढ़ता है, थूकता है और उस थूक के पानी को फिर आप देखते हैं वीडियो में किस तरीके से फल पर छिड़का जा रहा है। सावन का माह है, भगवान शिव की पूजा करने के लिए सब पहुंचते हैं, उन्हीं फलों को चढ़ाया जाता है और इसी का आक्रोश अब हिंदूवादी संगठनों में देखने के लिए मिल रहा है और सभी जो तमाम संगठन के कार्यकर्ता है यहाँ पर पहुंचे हुए। इसके साथ ही उन्होंने शिकायत पत्र भी थाने में दिया। थाना प्रभारी संदीप कुमार ने कहा वीडियो के आधार पर जाँच की जाए। हिंदू उत्सव समिति द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई है कि कुछ मुस्लिम व्यापारी जो हैं मिसरोद के आउटर में जो फल का ठेला लगाते हैं उनके द्वारा फलों के ऊपर जूठा पानी छिड़काव करने का एक शिकायत की है। उसकी जांच करते हुए नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी हम लोगों ने जितने भी दुकानदार हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है निगम के थ्रू वो करने के लिए लेटर भिजवाया जा चुका है। फिर से एक बार बात करते हैं क्योंकि दुकान हटाना उनका कार्य है। ऐसी हरकतें करने वालों को आखिर क्या कहा जाए? ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? इस तरह की नीच हरकतों से आखिर उन्हें किस तरह की खुशी या संतुष्टि मिलती होगी? ऐसी हरकतों की वजह क्या है? ये तमाम सवाल परेशान करते हैं। घटिया करतूत करने वाले किसी अन्य ग्रह से नहीं आए बल्कि हमारे आपके बीच है। संयोग से ऐसी हरकतें वालों में ज्यादातर एक खास वर्ग से आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भोपाल से जी मीडिया संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, एक ऐसा केस जिसे कोई सुने तो उसे घिन आएगी, घबरा भी जाएगा। ये क्या हो रहा है? क्या उस थूक जिहादी का हो पाया पर्दाफाश अब तक? जी बता दें कि थूक जिहादी का पर्दाफाश हो गया और उसे हिरासत में ले लिया गया है। वहीं लगातार अब मिसरोद पुलिस आगे की इस पूरे मामले में तो कार्रवाई कर ही रही है, पर जनता का आक्रोश भी देखने के लिए मिला। वहां के हिंदूवादी संगठन पहुंचे, पर भोपाल के वो नए भोपाल का केस पर पुराने भोपाल के लोग क्या कहते हैं हम पहले जानते हैं। यहाँ महामंडलेश्वर अनिलानंद से क्या कहते हैं आप, जो जिस तरीके से आज नए भोपाल का केस सामने आया, फलों में थूका गया, सावन का पर्व था, उस दौरान भगवान को भी वह फल चढ़ाए गए, इस हरकत पे क्या कहेंगे आप?
देखिए, इन लोगों को जब भी मौका मिलता है जिहाद करने का, चाहे वो थूक जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, ये कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। हमें ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि पूरे देश की स्थिति इन्होंने इतनी गंदी करके रख दी। इतना समझाने का निवेदन करने के बाद आज फिर से वही केस भोपाल में इन्होंने दोहरा दिया। आप देखिए कि निरंतर ये लोग पूरे प्रदेश में थूक जिहाद, लव जिहाद, जो इनसे बन पड़ता है वो करने की कोशिश निरंतर जारी है इन लोगों की। जी, तो क्या इस हरकत को क्या कहेंगे आप, जो उन्होंने किया आज फल पे ठेला जो चलाते हैं उन्होंने थूकने का काम करके उसके जल को छिड़काव किया है फलों पर? ये बहुत बेकार चीज़ है, बहुत ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अपने मध्य प्रदेश में ये चीज़ नहीं होना चाहिए और लव जिहाद को बिल्कुल से बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल हटाना चाहिए और बंद करना चाहिए। तो ये थूक जिहाद भी नहीं होना चाहिए। जो हुआ वो सही नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है? ये लोग जो भी कर रहे हैं ये बहुत गलत है। इन लोगों की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या है कि ये आज की नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम समय चला रहा है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है आए दिन। मतलब कुछ लड़कियों से छेड़खानी या फलों पे या कभी सब्जियों में या कभी किसी में, ये बहुत गलत बात है और इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो जिहाद फैलाने के लिए फलों पर थूक देते हैं? इस पे संज्ञान लिया जाकर कानूनी कार्रवाई की जाना उचित होगा। तो इनके लिए एक सबक भी मिलेगा ताकि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करे, ऐसे कार्य ना दोहराया जाए। कानून तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, पर समाज को क्या बिगड़ा उठाना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या कहेंगे इसी हरकत को? बिल्कुल गलत है ये हरकत। दीपक, क्या कहेंगे? कानून तो अपना काम करता है। देखिए, अब इसका तो एक ही अर्थ है सीधे में कि समाज इनका बहिष्कार करे। भाई, जब आप बाज नहीं आ पा रहे तो इनका बहिष्कार कर दिया जाए, इनसे चीज़ें ना खरीदी जाएं। अगर आप चीज़ें खरीदने के लिए लोग खुद मजबूर हो रहे हैं कि आप इस प्रकार से थूक के उसको भ्रष्टा करके, और जिन लोगों का उपास है वो फल वो लोग खा रहे हैं, भगवान को चढ़ा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। ये लोग ये मुझे लगता है कि इंसानियत भूल चुके हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। दीपक, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए समाज से। दिव्यांश जी, दीपक, कुछ सवाल हम रख रहे हैं। सवाल बड़े अहम हैं। सवाल तो यह है कि ऐसी होची हरकत करने वालों की मानसिकता क्या है? ऐसी हरकतें करने वालों का आखिर क्या कहा जाए उन्हें? ऐसी हरकतों से आखिर किस तरह से खुशी या संतुष्टि उन्हें मिलती होगी? आखिर ऐसी हरकतों की वजह क्या है? दीपक, कुछ सवाल मैंने रखे हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है और यही मैं इनसे जानूंगा कि ऐसी मानसिकता, ऐसे काम करने वालों की मानसिकता क्या, उनको क्या खुशी मिलती है, ऐसी क्या हरकत करने के बाद वो क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? देखो, इनके उसमें एक कल्चर है जिसको जिहाद कहा जाता है। जिहाद का रूप वो ले लेते हैं किसी भी प्रकार का। आज आप देखेंगे कि फलों में, सब्जियों में थूकना, ये एक मतलब लगातार करना, उसको जिहाद के, किसी काम को बार बार करना उसको जिहाद कहते हैं। वही काम ये लोग कर रहे हैं, समझाने की बात कर रहे हैं, पूरे शासन प्रशासन समझाने। अब मेरा शासन से ये निवेदन है, इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। बरकत मानते हैं, अगर हम थूक दें तो बरकत हो जाती है कल्चर में। किसी का काम बिगड़े, कोई भ्रष्ट हो जाए, उसमें इनको खुशी मिलती है। आप देखेंगे कि जितने भी कार्यक्रम इनके चलते हैं, आप और लोगों से पूछिए, हिंदू लोग किस प्रकार से परेशान हो, अगर फल लेने जाएंगे तो क्या उनके जहन में ये नहीं आएगा कौन फल बेच रहा है, उसका नाम क्या है? जी, यदि आप फल लेने जाएंगे और इस तरीके की हरकतें दिखती है तो आपके जहन में ये नहीं आएगा कि कौन फल बेच रहा है, उसका नाम क्या है और वो क्या काम करता है, उसकी वेशभूषा कैसी है? पहली बात तो ऐसी स्थिति देखते हुए इन लोगों से कोई चीज़ ना ली जाए, वही अच्छा है। इन लोगों से कोई सी भी चीज़ ना ली जाए। ये थूकते हैं, जो भी हरकतें करते हैं गंदी गंदी, इस पे बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हुई जाए। वो सख्त से सख्त कार्रवाई क्या जहन में आता है जब आप फल खरीदने जाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए? तो कितना आपका मन पवित्र है, पर बेचने वाले का मन में क्या है ये नहीं पता होता। जब इस तरीके की वीडियो सामने आती है तो क्या आता है मन में आपके? भाई, इन लोगों का तो क्या है, काम है कि हमारे जो भी मतलब पर्व है या भगवान का है, उसको धर्म को मतलब हमारे मतलब अपमानित करना किसी भी प्रकार से, या थूकना है या किसी प्रकार से करना है। मतलब ये क्या फल बेचते हैं तो इनका क्या है? अब डर लगता है मन में कि कुछ ऐसा ना हो जाए? नहीं, डर क्या है, अब डर तो इनको लगना चाहिए ना। हमें क्या, हम तो क्या है, देखो भगवान के उसके से जा रहे हैं, अब डर इनको लगना चाहिए। लेकिन ये क्या है, निडर, इनको कोई डर ही नहीं है किसी चीज़ का
कि भगवान को ये मानते हैं नहीं, भगवान से इनका कोई, हम तो क्या है देखो भगवान को ही मानते, सबको मानते हैं, लेकिन क्या है इनको किसी चीज़ का डर नहीं है कि ये चीज़ मतलब हम इनको दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए भाई, ये भी सामने वाला कहीं आगे भगवान को चढ़ाएगा, इनको इस चीज़ का डर होना चाहिए, भगवान वाला अलग है, लेकिन क्या है इनको सिर्फ भगवान से कोई मतलब नहीं है, मतलब इनको क्या है हमारा धर्म भ्रष्ट करना है, बस ये है, हिंदुओं को परेशान करना है, हिंदुओं को परेशान करना है, हिंदुओं को हालांकि काफिर कहा भी जाता है जो उनको धर्म को नहीं मानते हैं। आपके मन में क्या लगता है जब आप फल खरीदने जाएंगे, इस तरह की घटना सामने आएगी तो आप पहचान करेंगे कौन व्यक्ति बेच रहा है? ये पहचान स्वरूप होना चाहिए, हर दुकान पे भी होना चाहिए कि कौन बेच रहा है, किसके नाम से दुकान है, उसका स्पष्ट नाम लिखा होना चाहिए। ये तो इससे हमारे धर्म में इसमें सब में बड़ी अव्यवस्था फैल रही है जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है। तो धर्म समाज के लिए जो ठीक नहीं है, ऐसी अव्यवस्थाएं फैल रही है, उस अव्यवस्थाओं के बीच आप क्या कहेंगे? आप यदि जाएंगे तो ऐसी कोई मांग आप करेंगे कि इनके नाम लिखे होने चाहिए, पता लिखा होना चाहिए, जिसके चलते हमें पता चल जाए कि हम फल खरीद रहे हैं तो किस व्यक्ति से खरीद? ये तो लिखा होना ही चाहिए ना, हमें मालूम तो चले हमने किससे क्या खरीदा। कल को कोई प्रॉब्लम आई या कुछ भी आई तो कहाँ ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे? ये सब लिखा होना चाहिए, लिस्ट टंगी होना चाहिए वहाँ डेली की, कि आज कौन है दुकान पे, कौन है, कौन बेटा, कितने बजे कितना का टाइम है उसका। और ये गलत काम है जो थूक थूक के हम लोगों को दे रहा हूँ, अपने भगवान को चढ़ा रहा, देवी देवता को, झूठन चढ़ाएं क्या? ऐसा प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, ये नियम बनाना चाहिए, गलत काम है उसको रोकना चाहिए। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी ना, ये तो सरासर बहुत गलत है। समाज बीड़ा उठाता है, प्रशासन ने हालांकि कार्रवाई की है, पर इस तरीके की मानसिकता को क्या कहेंगे आप? अब ये तो लोगों की सोच है, उसमें तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते। ये उन लोगों की सोच है, वो गलत है उनकी सोच। तो सोच गलत है। भगवानों को, जो हिंदू समाज को परेशान करने के लिए भगवानों को झूठा न खिलाया जाए, इसके लिए पूरा प्रयास हर हिंदू समाज का सनातनी व्यक्ति करता है, पर जब इस तरीके की तस्वीरें आती है तो कहीं ना कहीं एक घृणित मानसिकता जरूर नज़र आती है, और लगातार प्रशासन भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए नजर भी आया है। दीपक, आरोप ये भी लगते हैं जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि भेदभाव जी हम कर रहे हैं, भेदभाव किया जा रहा है या किसी तरह की घृणा फैलाई जा रही है, लेकिन ये तो तस्वीरों में कैद होती हैं तस्वीरें। घृणा तो ये लोग फैला रहे हैं, नफरत ये फैला रहे हैं, वैमनस्यता ये कर रहे हैं। जी बता दें कि आरोप लगते हैं और हमेशा सेकुलरिज्म के शब्द पे ये आरोप लगते हैं, और लगातार ये आरोप के बारे में भी हम जानेंगे कि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज पे एक आरोप लगता है कि यह हम लोग कम हैं, अल्पसंख्यक, इसलिए हमें दबाने के लिए प्रयास किया जाता है। और फिर वीडियो जब सामने आते हैं तो जब दूध का दूध पानी का पानी होता है। ऐसे आरोपों से बचने के लिए क्या संत समाज, हिंदू समाज कर रहा है? नहीं, एक बात बताइए मुझे कि आप संख्या में कम हैं, अल्पसंख्यक हैं, आप इसलिए आरोप लगाए? अरे आपको तो और अच्छे से नहीं, अगर आप संख्या में कम है आपको अच्छे से रहना चाहिए। और आप संख्या में जिस देश में, जिस प्रदेश में ज़्यादा हैं, आप लोग वहाँ कर क्या रहे हैं? क्या आप ये इनसे सवाल नहीं किया जाएगा कि जिस देश में, जिस प्रदेश में या जिस गांव में इनकी संख्या ज़्यादा होती है वहाँ ये क्या करते हैं? वहाँ ये पूरी तरीके से दबिश बना के रखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास भी गवाह है और सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को। जी, तो ये मतलब प्रेशर बनाते हैं, आप मानते हैं ये पूरा प्रेशर बनाते हैं जहाँ अधिकांश संख्या में रहते हैं? ये प्रेशर बनाते हैं, ये बात रियल है, ये बात हकीकत है, ये लोग प्रेशर बनाते हैं। और इस तरीके की जब मानसिकता जब सामने आती है तो लगातार कहते हैं कि हिंदू लोग हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कभी आपने कभी भी नहीं सोचा होगा, कभी भी किसी के बारे में हिंदू कभी भी तो गलत नहीं सोचता है। आपको भी पता है कभी भी हिंदू इतनी बातों पे ध्यान नहीं देता है, वो अपने काम धंधे में इतना वो रहता है व्यस्त। ये लोग सब फालतू रहते हैं और इस तरीके की घटना करते हैं। इस तरीके की घटना होती है। क्या कहेंगे जब इस तरीके के आरोप समाज पे लगने लगते हैं कि हमें फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया? पर वीडियो, अब तो जमाना वीडियो का है, सीसीटीवी का है, जब ये सामने आते तो क्या कहेंगे आप? आए दिन इन लोगों के वीडियो सामने आते हैं कि कौन क्या कर रहा है, हिंदू कर रहा है या मुस्लिम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया के सामने है कि जहाँ ये चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हिंदू आदमी को दबाने की कोशिश करते हैं। समझे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हिंदू का वो है। ये लोग ही क्या है, अधिकतर आए दिन कोई ना कोई ऐसी करते ही रहते हैं इससे कि मतलब कोई ना कोई परेशानी पैदा होती है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, जनता का कहना है कि परेशानी पैदा होती है, और कहीं ना कहीं खुद जब अधिकांश संख्या में होते हैं तो दबाव बनाने का काम हिंदुओं पर करते हैं, अन्य समाज पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके की मानसिकता सामने आती है तो जनता परेशान होती है
और उसके बाद जो घृणित मानसिकता के चलते लगातार जब वीडियो सामने आते हैं तो प्रशासन भी कार्रवाई करते हुए नजर आता है, पर उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं।